टाइम ट्रैवल मतलब समय में आगे पीछे जाना। क्या ये सच में हो सकता है या फिर ये सब बस साई-फाई फिल्मों और कहानियों की बातें हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। विज्ञान और कल्पना को अलग करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी से। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भविष्य से आया था। तो बात है मार्च 2003 की। एफबीआई ने एक स्टॉक ट्रेडर को गिरफ्तार किया। नाम था एंड्रो कार्लसन। और उसे क्यों पकड़ा गया? वजह ऐसी थी कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। पता है उसने शुरुआत कितने से की? सिर्फ $800 से। आज के हिसाब से देखे तो मतलब बहुत ही छोटी सी रकम है ना। और वो $800 बन गए पूरे $350 मिलियन। मतलब स्टॉक मार्केट के इतिहास में ऐसा तो किसी ने नहीं किया था। और ये सब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। अब जाहिर सी बात है एफबीआई को तो शक होना ही था। उन्हें लगा कि ये पक्का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। भाई इतनी अच्छी किस्मत किसकी होती है? तो जब एफबीआई ने एंड्रू से पूछताछ की तो उसने जो जवाब दिया वो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा, मैं भविष्य से आया हूँ, साल 2256 से। उसका दावा था कि उसे पहले से ही पता था कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। अब ये कहानी सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है ना? क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है या ये सब बस कहने की बातें हैं? अच्छा, साइंस की भारी भरकम बातों पर जाने से पहले जरा याद करते हैं कि फिल्मों और कहानियों में टाइम ट्रैवल को कैसे दिखाया गया है। याद है ना, जैसे बैक टू द फ्यूचर में एक पल से दूसरे में छलांग लगाना, या इंटरस्टेलर में भविष्य का वन वे टिकट। कहीं सुपरमैन प्रकाश से भी तेज उड़कर समय में पीछे चला जाता है, तो कहीं हैरी पॉटर में टाइम टर्नर से सब कुछ पलट जाता है। मतलब कल्पना की तो कोई सीमा ही नहीं है। पर अब असली साइंस की बात करते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली सच्चाई है। भविष्य में सफर करना सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये मुमकिन है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि समय के बारे में हमारी सोच कैसे बदली। देखिए, पहले आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक मानते थे कि समय हर जगह, हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से चलता है, बिल्कुल घड़ी की टिक टिक की तरह। पर फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, समय एक नदी जैसा है, कहीं पर यह तेज बहता है तो कहीं पर धीमा। आइंस्टाइन के इसी आइडिया को कहते हैं टाइम डायलेशन। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान के लिए समय की रफ्तार इस बात पे निर्भर करती है कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, या उसके आसपास ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कितना ज्यादा है। तो इसी टाइम डायलेशन की वजह से भविष्य में जाने के 2 तरीके हैं जो साइंस ने साबित किए हैं। एक, बहुत बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करना, और 2, किसी बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह के करीब चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। इसका सबूत भी है। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाफेले-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बेहद सटीक एटॉमिक घड़ियों को तेज उड़ने वाले हवाई जहाज़ों में रख दिया, और जब वो जहाज़ वापस जमीन पर उतरे तो उनकी घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से थोड़ा सा पीछे चल रही थीं। मतलब उनके लिए समय थोड़ा धीमा हो गया था। इससे बात साबित हो गई, जितनी तेज स्पीड उतना धीमा टाइम। और अगर इंसानों की बात करें तो अब तक का रिकॉर्ड एक रशियन एस्ट्रोनॉट गेनाडी पडाल्का के नाम है। उन्होंने स्पेस में कुल 879 दिन बिताए, और इस दौरान वो हम सब की तुलना में 0.02 सेकंड भविष्य में पहुंच गए। हाँ, ये बहुत कम है, लेकिन ये सच है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, यानी ग्रेविटी पर। आइंस्टीन ने बताया था कि कोई भी भारी चीज, जैसे कोई ग्रह या ब्लैक होल, अपने आसपास स्पेस टाइम को मोड़ देती है, जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रखने से होता है। और जहां ये खिंचाव या मोड़ ज्यादा होता है, वहां समय की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने फिल्म इंटरस्टेलर में देखा था। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। जैसे कि जीपीएस सैटेलाइट्स, वो पृथ्वी से बहुत दूर है। जहां ग्रेविटी कम है तो वहां समय थोड़ा तेज चलता है, लेकिन साथ ही वो बहुत तेज रफ्तार से भी घूम रही हैं, जिससे समय धीमा होता है। वैज्ञानिकों को इन दोनों चीजों का हिसाब किताब लगाकर सैटेलाइट की घड़ियों को लगातार ठीक करना पड़ता है। अगर वो ऐसा न करें तो हमारा जीपीएस कभी सही लोकेशन बता ही नहीं पाए। तो ठीक है, भविष्य में जाना तो संभव है, ये हमने देख लिया। पर अतीत में जाने का क्या? पास्ट में? यहीं पर आकर साइंस के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है।
अतीत में जाने की जब भी बात होती है तो एक शब्द जरूर आता है, वर्म होल। वर्म होल मतलब स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट। पर मुश्किल ये है कि ये अभी तक सिर्फ कागज पर ही है, एक थियोरी है। इसे हकीकत बनाने के लिए जिस तरह की चीजें जैसे कि नेगेटिव एनर्जी चाहिए, वो फिलहाल हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं है। अच्छा, चलिए एक पल के लिए सोच लेते हैं कि कोई किसी तरह अतीत में पहुंच भी गया, तो क्या वो इतिहास बदल सकता है? यहीं से असली सिरदर्द शुरू होता है। यहाँ पर दो बहुत बड़े लॉजिकल प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, जिन्हें पैराडॉक्स कहते हैं। पहला है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर कोई टाइम ट्रैवल करके अतीत में जाए और अपने ही दादाजी को अपने जन्म से पहले मिलने से रोक दे, तो फिर वो टाइम ट्रैवलर पैदा ही कैसे होगा? इसका एक जवाब हो सकता है मल्टीवर्स थ्योरी, कि ऐसा करने से एक नई अलग टाइमलाइन बन जाएगी। दूसरा है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कहता है कि कोई अतीत में जाकर कुछ बदल ही नहीं सकता। उसका अतीत में जाना भी पहले से ही इतिहास का हिस्सा था, और वो जो भी करेगा वो पहले से ही तय है। तो हमने साइंस की बातें कर लीं, कल्पना की भी, और उन मुश्किल पैराडॉक्स की भी। अब समय है वापस अपनी पहली कहानी पर लौटने का, उस रहस्यमयी ट्रेडर की कहानी पर। तो फिर उस एंड्रू कार्लसन का क्या हुआ? क्या वो सच में साल 2256 से आया था? क्या वो सच में गिरफ्तारी के बाद हवा में गायब हो गया? सच ये है कि ये पूरी कहानी ही झूठी थी। ये कहानी सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के अखबार में छपी थी, जो ऐसी ही मजाकिया और मन घड़ंत कहानियों के लिए जाना जाता है। मतलब ये उस जमाने की एक वायरल फेक न्यूज़ थी, जिसे कई लोगों ने सच मान लिया। तो इस पूरी बातचीत से कुछ ज़रूरी बातें साफ हो जाती हैं। पहली, टाइम डायलेशन की वजह से भविष्य की यात्रा वैज्ञानिक तौर पर मुमकिन है। दूसरी, हम जब दूर के तारों को देखते हैं तो असल में हम उनका अतीत देख रहे होते हैं। तीसरी, अतीत की यात्रा फिलहाल सिर्फ थ्योरी है और लॉजिकल पैराडॉक्स से भरी हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, हर सनसनीखेज कहानी पर यकीन करने से पहले उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो अतीत तो इतिहास है, शायद उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य वो एक खुली संभावना है जहां विज्ञान हमें सच में ले जा सकता है। सोचने वाली बात है, अगर मौका मिले तो कोई भविष्य में कहाँ जाना चाहेगा, कितने साल आगे?